नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर यह श्लोक और अगला श्लोक, दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बहुत नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये एक उत्तम कोटि के जो गुरु होते हैं उनका ये लक्षण देखने को मिलता है कि बताते बताते बीच में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वो क्यों करते हैं उससे पता चलता है कि शिष्य कितनी सावधानी से सुन रहा है। तो ये श्लोक और अगला श्लोक में भगवान बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुत बैठ नहीं रहा कि ये क्यों भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोले हैं। तो अर्जुन बहुत ही सावधानी पूर्वक हर एक बात को सुन रहे थे। जैसे ही उनको लगा अरे ये तो बहुत नई नई बातें सामने आ रही है तो तुरंत अर्जुन प्रश्न करते हैं, जो कि 8वें अध्याय के आरंभ में हम लोग सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो जरा और मरण के मोक्षाय उससे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जी ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, क्या बुढ़ापा और मृत्यु। पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक उपाय बता रहे हैं कैसे हम इस जरा और मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जब प्रयत्न किया जाए तो इस बात का ध्यान रखें, माम आश्रित्य, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहकर और फिर प्रयत्न करना है। तो कई बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से क्या मतलब है। भगवान श्री कृष्ण की शरण से मतलब है हमारे लिए केवल एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। ना हमको संसार के किसी भी जो आश्रय है उसको मन में नहीं ग्रहण करना है। हमें किसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है तो हमें अपना सारा भरोसा भगवान श्री कृष्ण पर लगाना है। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और करते हैं। जब इस भाव से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहकर कार्य करते हैं तो ते ब्रह्म, ऐसे व्यक्ति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उनको अपना वास्तविक रूप पता चलता है, क्योंकि शरीर का तो जरा और मरण का संबंध रहता है, पर जो आत्मा है वो इस चारों चीज़ों से मुक्त है। जन्म
मृत्यु, जरा और व्याधि। तो बहुत सारे लोग, जो ज्ञानी लोग, सोचते हैं जी हम तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बताया केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर जब हम प्रयत्न करते हैं तो हमें वो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, कर्म, जो दिव्य कर्म है वह क्या है, और कैसे पता चलता है, पूर्णतया अखिलम, पूर्णतया वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कार्य करना है। जैसे कोई लोग बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, दवाई लेते हैं और उनको लगता है ये दवाई मेरे को स्वस्थ कर देगी, पर वास्तव में दवाई के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। क्यों? अगर दवाई लेने से लोग सही हो जाते तो लोग तो बीमार होने ही नहीं चाहिए, और बहुत सारे लोग दवाई लेते हैं और फिर भी सही नहीं होते। तो वास्तव में दवाई का जो योगदान है बहुत थोड़ा है, और वास्तव में ये दवाई के रूप में भगवान की कृपा ही कार्य करती है। इसलिए अगर बीमार हैं और दवाई लेते हैं तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दवाई लीजिए, और ये सोचिए कि अगर शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त होता है तो ये वास्तव में भगवान की ही कृपा है। भगवान का आश्रय लेकर ही हमें सारे कार्य करना है। अगर हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो भी भगवान का आशीर्वाद समझकर योग्यता को भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरह से हर कार्य को भगवान के कृपा दृष्टि के अंतर्गत समझना है, और जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो हमें अपने जो भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उस सब के अंदर बहुत दिव्यता आ जाती है। कोई भी कार्य आरंभ करें भगवान को स्मरण करके करें, और कार्य जब चल रहा हो तो बीच में भी भगवान को स्मरण करें, और कार्य जब पूरा हो जाए तब भगवान को अर्पण करें। इस तरह से हर एक कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना है, और इस तरह से जब भगवान के आश्रय होके कार्य करते हैं तो हमें सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं अरे किताब है जी, खोल के पढ़ लेंगे, समझ लेंगे सब कुछ, भगवत गीता, अरे खोलो किताब पढ़ लो, बस हो गया, हम लोग ज्ञानवान बन गए। ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने में मुख्यतः भगवान के स्मरण का बहुत बड़ा योगदान है, और जब हम भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करते हैं, भक्तों के संग में रहकर समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें सब कुछ पता चल जाता है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हमने तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे भगवान की भक्ति करते करते सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण इस बात का पूरा गारंटी देते हैं। 10वें अध्याय में भगवान 3 श्लोकों में बहुत जबरदस्त बातें बताते हैं, और कहाँ से आरंभ होता है? केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। 10वें अध्याय के 9वां श्लोक, 10वां और 11वां 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं ये कैसे कार्य करता है। तो 9वें श्लोक में बोलते हैं मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य करते हैं, मद गत प्राणा, अपने प्राणों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, बोधयन्तः परस्परम, आपस में भगवान के बारे में बातचीत करते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं?
कथयन्तश्च माम नित्यम, नियमित रूप से भगवान की कथा का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? तुष्यन्ति, उनका हृदय बहुत संतुष्ट होता है, च रमन्ति च, और बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से, मिलजुल कर भगवान की कथा कहने से, सुनने से ही हमारा हृदय वास्तविक रूप से संतुष्ट होता है। और ऐसे व्यक्ति जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं भगवान की भक्ति में, तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक नियमित भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से भजन करते हैं, तो ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, मैं स्वयं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और कौन सी बुद्धि प्रदान करते हैं? जिससे कि वे भगवान को प्राप्त हो। तो भगवान उसकी गारंटी देते हैं कि आप अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों के संग में, और भगवान का कथाओं का श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इतने सारे लाभ है। तुष्यन्ति, हृदय संतुष्ट होगा, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। जो बुद्धि हमको चाहिए वह बुद्धि भगवान स्वयं देंगे। निर्णय करने की जो क्षमता है वह भगवान कहते हैं मैं दूंगा। कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना, ये हमें बुद्धि बताती है। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है प्रखर होती है, कुशाग्र बनती है, और जिससे हम अच्छे से निर्णय ले पाते हैं। पर अभी तक ये नहीं बताया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11 में बोलते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं क्या करता हूँ? ज्ञान दीपेन भास्वता। जो हृदय में अंधकार है, किसका अंधकार है? अज्ञान जम तमः, ऐसा अंधकार जो अज्ञान की वजह से है। और वो अज्ञान का अंधकार कैसे दूर करते हैं? ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीपक के द्वारा भास्वता, प्रकाशित करते हैं। तो भगवान इसकी पूरी गारंटी देते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, सारे शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हमें पता चलता है कि शास्त्रों का मूल उद्देश्य क्या है। बिना भगवान के आश्रय लिए हुए, बिना भगवान के भक्तों के संग के अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो सब का सब गलत अर्थ निकालेंगे। इसलिए भगवान हमें बताते हैं, अगर हमें प्रयत्न करना है ज्ञान प्राप्त करने का, तो माम आश्रित्य, भगवान के आश्रय लेने पर जो शास्त्रों का ज्ञान है वह हमें समझ में आने लगता है। और उससे पहले प्रयत्न तो किया है पर समझ में नहीं आएगा। और इस संदर्भ में बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें पता चलता है किस तरह से सामान्य व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करते हुए सारा का सारा ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसे लोग जो बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं लगते पर फिर भी उनको पूर्ण पता है कि वास्तव में सारे शास्त्रों में क्या बातें बताई गई है। हमारे परंपरा में जैसे देखें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी बहुत बड़े विद्वान, और उनके जो गुरु थे वे जो
जो बताया जाता है पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ तक उनकी आंखें भी सही नहीं थी, और उन्होंने गुरु बनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने। क्यों? क्योंकि पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे वास्तव में गुरु के योग्य है, और वे हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही हम बालक ध्रुव का कथा जब देखते हैं तो हमें पता चलता है केवल 5 साल का बालक, उनको शास्त्रों का क्या ज्ञान होगा। नारद जी की कृपा से उन्होंने बताया कि भी किस तरह से भक्ति करनी है, और जब भक्ति करते हैं भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। बालक ध्रुव को पता नहीं कैसे मैं स्तुति करूं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, अपने हाथ में जो शंख होता है वो बालक ध्रुव के माथे पे लगाते हैं, और जैसे ही माथे पे लगाते हैं तुरंत ध्रुव को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसलिए किताबों के माध्यम से, केवल किताबों के आधार पे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बहुत कठिन है। भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के भक्तों के संग में रहकर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग जयपुर में रहते हैं या जो लोग जयपुर आते जाते रहते हैं, तो मैं कई बार बोलता हूँ गोविंद देव जी के मंदिर आप अवश्य जाइए। गोविंद देव जी का जो मंदिर में विग्रह है, श्री गोविंद देव जी, ये बहुत प्राचीन विग्रह है। ये जो विग्रह बने हैं ये भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते वज्रनाभ ने बनवाए थे। तो इतने दुर्लभ विग्रह के हमें नियमित रूप से दर्शन हो जाते हैं। और गोविंद देव जी की तो बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें संक्षेप में कथा बताता हूँ बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में। तो उनको बहुत कठिन एक कार्य दिया गया कि थोड़े समय में ही उनको ब्रह्म सूत्र पर तात्पर्य लिखना है। और ब्रह्म सूत्र बहुत ही जटिल सूत्र है जो हमारे शास्त्र में आते हैं और बहुत कठिन कार्य है। तो बलदेव विद्याभूषण जी सोचते हैं मैं कैसे इस कार्य को पूर्ण करूंगा। वो जाते हैं गोविंद देव जी के मंदिर में और श्री गोविंद देव जी से प्रार्थना करते हैं कि बहुत कठिन कार्य है, ब्रह्म सूत्र पर तात्पर्य लिखना बहुत बहुत साल लग जाते हैं उसको पूरा करने में, और मैं कैसे पूरा करूंगा कुछ ही दिनों में। और प्रार्थना कर कर रात को जब घर पे आते हैं और सोते हैं तो श्री गोविंद देव जी स्वयं प्रकट होते हैं और बोलते हैं बलदेव तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या लिखना है और तुम थोड़े समय में ही ब्रह्म सूत्र पर तात्पर्य लिख पाओगे। और थोड़े ही दिनों में बलदेव जी ने पूरा तात्पर्य लिख के बता दिया और लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने इतने कम समय पे इतना अद्भुत शास्त्र कैसे लिख दिया। तो उन्होंने बोला ये सब श्री गोविंद देव जी की कृपा है, इसलिए इस ग्रंथ को मैं नाम देता हूं गोविंद भाष्य। और यह कोई बहुत प्राचीन घटना नहीं है, मात्र आप समझेंगे 300 साल पहले की बात है। ये जब ये ब्रिटिशर्स थे उस वक्त, ये 1750 के आसपास की बात है। तो भगवान है, आप जब मंदिर जाते हैं उनसे विनम्र रूप से प्रार्थना कीजिए। वे प्रतिमा नहीं है, वे साक्षात स्वयं भगवान है। और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो कितना भी जटिल शास्त्र हो हमें समझ में आने लगेगा। और इसी बात को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं माम आश्रित्य। भगवान के आश्रय लेकर हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है।
जिससे हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो अपने बारे में, और इससे हम बन सकते हैं ब्रह्म। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha